हेलो गाइस, एपिसोड 16 में आप सभी का वेलकम। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, अपना हीरो जिया गुजियान, लिटिल फॉक्स दोनों के दोनों कैपिटल पैलेस में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद जो गार्ड होते हैं वो अपने जिया गुजियान को रोक लेते हैं। लेकिन लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा भड़क जाती है और गार्ड से बोलती है कि ये मेरा बॉडी गार्ड है तो मेरे साथ में जाएगा। तभी अंदर से आवाज आती है कि मिस यिन अंदर आ सकती है, लेकिन उनके साथ का उनका बॉयफ्रेंड अंदर आने योग्य नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि जिया गुजियान जो उसका बॉडीगार्ड है उसको मार के किनारे करो। इसको सुनने के बाद में बॉडीगार्ड अटैक करने आते हैं, लेकिन जिया गुजियान ने एक उंगली भर से उस बॉडीगार्ड को ढेर कर देता है। हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग भी वीडियो देखने के लिए आए हैं प्लीज आप लोग एंजॉय करिए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। वहाँ पे जो एल्डर पैट्रियार्च बैठे होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कुछ दिन पहले आसमान में एक नीला ड्रैगन उड़ रहा था और आसमान से एक लाइटनिंग भी नीचे गिरी थी। फिर वो अपने मन में सोचते हैं मूल रूप से गॉड्स और दूसरी जातियों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वह अब बंद हो गई है और गॉड फादर के स्वागत की तैयारी की गई है। तभी दोस्तों में सीन में दिखाते हैं वहाँ पे डीमंस घुटनों के बल बैठे होते हैं और वो सब बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। एक बार जब गॉड फादर आ जाते हैं और गॉड्स के पास एक यूनिफाइड लीडर होता है तो ह्यूमन रेस और गॉड्स के बीच बहुत भयानक युद्ध हो जाएगा। और गाइस हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ढेर सारे डीमन होते हैं जो कि किसी के आगे सब लोग झुके हुए होते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। पैट्रियार्च के इन ख्यालों को मिस यिन रोकते हुए कहती हैं, तो आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर देंगे कि मैं झो फैमिली से पोषण को चुराया है। फिर मिस यिन बोलती हैं, और मैं नहीं चाहती कि लोग यह सोचे कि मैं गॉड्स के ग्रुप में शामिल हूँ। और हाँ गाइस, आप लोगों से माफी चाहता हूँ क्योंकि वीडियो में टाइम पे नहीं डाल पा रहा हूँ, सही से नहीं डाल पा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे इस समय लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, तो प्लीज मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिएगा। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च उनसे बोलते हैं, यह सही नहीं है। झाओ फैमिली आपको कुछ धन राशि का मुआवजा देंगे। फिर कहते हैं, क्या उन्हें शिखर पर खड़ा रहने देना बेहतर नहीं होगा? फिर वो मिस यिन से बोलते हैं, उन शिकायतों के लिए जो आपने झेली हैं, फैमिली ने ये डिसीजन लिया है आपकी भावी भूमिका के लिए आपको वर्चुअल गेम कंपनी के एक्सक्लूसिव वाइस प्रेसिडेंट मुआवजा देंगे। पैट्रियार्च की ये बात सुनने के बाद में जो उनके बगल में आदमी बैठा होता है वो उनसे कहता है, पैट्रियार्च प्लीज 2 बार सोच लें क्योंकि वो हमारी मेन प्रॉपर्टी है। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च गुस्साते हुए बोलते हैं, तुम खामोश हो जाओ। और गुस्साते हुए कहते हैं, फैमिली की युवा पीढ़ी को धमकाना अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप सच में सोचते हैं कि आपका बहुत आदर है? और फिर ये कहने के साथ में ही वह अपने हीरो जिया गुजियान को देख रहे होते हैं और देखते हुए मन में सोचते हैं, जियारू का जो बॉयफ्रेंड है ऐसा लगता है कि उसकी ताकत टेंग्युन की लास्ट स्टेज से ऊपर एक गॉड के वंशज होने की संभावना है। और फिर पैट्रियार्च अपने हीरो की कल्टीवेशन को जांच रहे होते हैं जिसके अंदर से बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही होती है। और गाइस देखने में बहुत खतरनाक लग रहा होता है जिया गुजियान इस समय। फिर वो अपने हीरो के बारे में मन में सोच रहे होते हैं, जब तक वह हमारे साथ यिन फैमिली से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, एक दिन हवा बदलेगी और वो हमें बहुत ढेर सारे ट्रेजर देगा। फिर दोस्तों सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाते हैं अपना हीरो और मिस यिन दोनों एक सोफे पर बैठे होते हैं और हीरो मिस यिन से कहता है, लिटिल फॉक्स, मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता कि आपकी फैमिली मूर्ख नहीं है। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स उससे कहती है, मैं आपकी मदद करना चाहती थी लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि यह आप ही थे जिसके कारण पैट्रियार्च झाओ फैमिली को धोखा देने की योजना बना रहे थे। फिर लिटिल फॉक्स बोलती है, मैं सच में चाहती हूँ कि यिन फैमिली मूर्ख हो ताकि वे सही तरीके से झाओ फैमिली के साथ संबंध तोड़ सके और वे आने वाली परेशानियों से बच सके। फिर बताती है, आखिरकार मैं बस एक नकली यिन फैमिली की हूँ जिसने मेरे बचपन से ही मेरी जगह ले ली और मेरे माता पिता को यह भी नहीं पता कि यह कौन है। फिर हमें दिखाते हैं दोस्तों लिटिल फॉक्स ये सब बता रही होती है लेकिन जिया गुजियान चिप्स खा रहा होता है मजे से और चिप्स खाते हुए कहता है, अच्छा। उसको ऐसा करते हुए देख के लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और चिल्ला के कहती है, अरे तुम जिया गुजियान, क्या तुमने नहीं देखा कि मैं अभी कितनी उदास थी? फिर दोस्तों हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद में लिटिल फॉक्स उसके एकदम पास आ जाती है गुस्से में और गुस्साते हुए कहती है, आप बस टीवी देख रहे हैं, आपने मुझे देखा ही नहीं, मैं कितनी ज्यादा उदास थी, तुमने मुझे क्यों नहीं संभाला? और गाइस सभी में दिखाते हैं टीवी में, तुम वो देखो लिंग मोक्जी द्वारा निभाई गई टीवी सीरीज सच में जिया डायनेस्टी के ताइलोंग पीरियड के बारे में एक स्टोरी है, ये देखना सच में बहुत दुर्लभ है। और ये सब बताते हुए जिया गुजियान टीवी की तरफ इशारा करके उसको बता रहा होता है। फिर ये कहने के बाद में अपना हीरो बोलता है, मुझे नहीं पता था कि मैं खुद को दूसरों के साथ खेलते हुए ऐसे देख पाऊंगा या नहीं। हीरो की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन उससे कहती हैं, अरे तुम भी, क्या यह उस जिया डायनेस्टी नोवेल पर आधारित एक शॉर्ट ड्रामा नहीं है जिसे मैं देख रही हूँ? उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उससे कहता है, शॉर्ट
चलो ठीक है शॉर्ट है, लेकिन मैं ताइलोंग को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर मिस यिन उसको जवाब देती है, मुझे लगता है कि ये कोई और है जिसको पूरी तरह से नहीं पता है कि स्टोरी में क्या हुआ था क्या नहीं। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी मिस यिन फिर उसको बताती है, आखिरकार ओरिजिनल बुक में मेल और फीमेल प्रोटोगनिस्ट को 9 हेवन इमॉर्टल की तरह प्रशंसा की गई है, मुझे ये एक्टर कहाँ मिल सकती है। फिर कहती है, अरे छोड़ो क्या करना, रहन दो। फिर हमें दिखाते हैं मिस यिन अपने हीरो के पास आ जाती है और ब्लश करते हुए उससे कहती है, क्या तुम सच में एक अच्छी एक्टिंग कर सकते हो। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और चिल्ला के बोलता मैं अपना कॉस्प्ले खुद कर सकता हूँ। फिर कहता है, मुझे ये करने में बहुत मजा आएगा। और दोस्तों हमें दिखाते हैं जिया गुजियान ने ये बात बोलने के बाद में अपने आप को तुरंत टेलीपोर्ट कर लेता है, जिसे देखने के बाद में लिटिल फॉक्स एकदम घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, जिया गुजियान ये अचानक कहाँ गायब हो गया। फिर दोस्तों कुछ समय के बाद का सीन दिखाते हैं और मिस यिन अपने पैलेस में आ जाती है और वहाँ आने के बाद में खूब ज्यादा तेज चिल्ला रही होती है और चिल्लाते हुए कहती है, वो बेवकूफ आदमी, क्या तुम मुझे इस खाली कमरे में अकेला छोड़ दोगे। और गाइस हमें दिखाते हैं मिस यिन वहाँ पे खूब चिल्ला रही होती है, यहाँ पे जिया गुजियान उड़ता हुआ वहीं शूटिंग सीन पे आ जाता है और वो नीचे उतरता है। तभी उतने में जो मेन एक्टिंग कर रही थी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो झाओ फैमिली के नीचे जो ब्लड सी था और जो कमांडर यान से लड़ रही थी, ये वही लड़की है जिसको लास्ट में जिया गुजियान ने अपना स्लेव बना लिया था। जैसे ही जिया गुजियान वहाँ पे लैंड करता है, उतने में वो झुकती है और उससे कहती है, मालिक आप। हीरो वहाँ उतरने के बाद में उससे कहता है, घबराओ नहीं, मैं सिर्फ आपसे आप पूछने आया हूँ कि अगर मैं आपके साथ टीवी सीरीज में काम करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँ। फिर कहता है, मुझे ऑथर की तलाश कहाँ करनी है। हीरो की ये बात सुनने के बाद में लिंग मॉक्सू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो घबरा जाती है। और फिर हमें दिखाते हैं लिंग मॉक्सू अपने हीरो को बताती है, मैंने हाल ही में उन फिल्मों के राइट्स खरीदे हैं जिसमें मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, और अगर आप इसमें एक्टिंग करना चाहते हैं तो मैं इसमें निर्णय ले सकूंगी। और ये कहने के बाद में साथ में ही अपने मन में सोचती है, आपका अचानक आधी रात में ऐसे यहाँ पे आ जाना या इसलिए है। लिंग मॉक्सू की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो फिर इसको अरेंज करो, मैं ताइकोंग के रूप में इसमें एक्टिंग करना चाहता हूँ। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है, ठीक है, मालिक की जरूरतों को मैं जल्द से जल्द पूरा करूंगी, इसलिए मैं उनसे मिलती हूँ। और गाइस ये कहने के साथ में वो अपने ब्रेसलेट को कॉल के लिए एक्टिव करती है और किसी को मैसेज करते हुए हंसते हुए कहती है, तब मैं मास्टर को अपना आर्टिस्ट बनाने के लिए बहुत परेशान करूंगी। फिर दोस्तों ये यहाँ पे रुकती नहीं है, फिर अपने मन में सोचने लगती है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद में कहीं वह मेरे गुलाम की तरह महसूस तो नहीं करेंगे। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है, नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं हमको, और हमको जो प्रोडक्शन हाउस होता है जहाँ पे फिल्म बन रही होती है वहाँ का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाया जाता है वहाँ से लिंग मॉक्सू और अपना जिया गुजियान सबके बीच में से निकल के आ रहे होते हैं। और लिंग मॉक्सू को देखने के बाद में जो वहाँ के लोग होते हैं वो तो एकदम दीवाने हो जाते हैं। लिंग मॉक्सू जब आगे जाती है तो उसकी मैनेजर मिलती है उसको, और वो अपनी मैनेजर से बोलती है, आज से ताइलोंग का सीन करेंगे, एक पार्ट को बदलने के लिए स्क्रिप्ट राइटर टीम को बुलाया जाए ताकि वो जल्द से जल्द इसे कर सके। लिंग मॉक्सू की बात सुनने के बाद में मैनेजर उससे बोलती है, ठीक है मिस लिंग, मैं समझ गई। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, एक गेट खुलता है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और कहता है, मिस लिंग, हम इस सेक्शन को आजमा सकते हैं। फिर वो मिस लिंग के पास आ जाता है और हंसते हुए उसको बताता है, जब एक मोनार्च और एक मिनिस्टर का ट्रेवल के टाइम एक बाघ से मुठभेड़ हो जाती है तो जुयर हताश होकर ताइकोंग को दूर फेंक देता है। फिर कहता है, दोनों मार्शल सीन में आपका जो चार्म है मिस लिंग वो भी दिखा सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में इमोजी दिखाई जाती है जिसमें कि मिस लिंग और जिया गुजियान दोनों आपस में भिड़ रहे होते हैं। जिया गुजियान बोलता है, क्या घटिया साजिश है। मिस लिंग बोलती है, इसे मत बदलो। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके बताइए कि आपको एपिसोड देखने में कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।